नमस्कार। आइए आज शुरू करते हैं यूनिट 4 सेशन 3। सेशन का नाम है कस्टमर अकाउंट एक्सेस। मीन्स कस्टमर के अकाउंट का किस प्रकार एक्सेस करना है, किस प्रकार उसमें एडिशंस करनी है, किस प्रकार उसमें अपडेशंस करनी है और किस प्रकार कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करना है। इस सब के बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ पीओएस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। पीओएस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस एक ऐसी जगह होती है जहाँ से सेल की जाती है। मैक्रो लेवल पे ये कोई मॉल हो सकता है या फिर कोई मार्केट हो सकती है। ऑन माइक्रो लेवल पीओएस एक ऐसा चेकआउट काउंटर हो सकता है जहाँ पे कस्टमर की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की जा रही हों। So the purpose of POS is to make sale and complete customer transactions. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस फॉर अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। इसके लिए 3 स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में क्लिक अकाउंट्स के ऊपर मीन्स अकाउंट्स टैब्स के ऊपर क्लिक करनी है। और थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एक्सेस। थर्ड ऑप्शन के में और करके दिया गया है क्लिक व्यू यूज़र टू सी हु कैन एक्सेस एंड कैरी आउट बैंकिंग टास्क फॉर दैट अकाउंट। या फिर आप व्यू यूज़र्स पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उस अकाउंट को और उसके साथ बैंकिंग टास्क को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन हैंडल कर सकता है। ए कस्टमर अकाउंट रिकॉर्ड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर दैट रिसाइड्स इन अ CRM। CRM सिस्टम में कस्टमर की हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। CRM सिस्टम का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM सिस्टम में कस्टमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उसके अकाउंट्स के बारे में, उसकी एड्रेस के बारे में, उसकी स्टेटस के बारे में या फिर उसके द्वारा की गई सेल परचेज ईच एंड एवरीथिंग CRM सिस्टम में फीड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस फॉर अपडेटिंग कस्टमर डिटेल। कस्टमर की डिटेल को अगर आप लोगों ने उसके अकाउंट में अपडेट करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। टू अपडेट द कस्टमर डिटेल, लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी। लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी के साथ आप लॉग इन करेंगे, जो कि 9 कैरेक्टर की होगी और 7 कैरेक्टर का पासवर्ड रहेगा। नाउ सेलेक्ट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर में अकाउंट डिटेल सेलेक्ट करनी है आप लोगों ने। कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म, जो भी ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने फिल करने के लिए दिया जा रहा है, जिस फॉर्म में उस कस्टमर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस रहती हैं वो भरनी है। लेकिन उन इन्फॉर्मेशंस को भरते इसमें आस्ट्रिक्स साइन, ये जो स्टार सिंबल है जहाँ पे लगा होगा, जिस भी फील्ड में स्टार सिंबल लगा होगा उस फील्ड को भरना बहुत ज़रूरी है, तभी फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि वो कंपलसरी किया होता है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। नाउ क्लिक सेव बटन टू कंटिन्यू, और जब सारी इन्फॉर्मेशन भर दी जाएगी उसके बाद आपने सेव बटन को क्लिक करके आगे बढ़ना है। नाउ ए मैसेज विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज, कन्फर्मेशन मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। नाउ क्लिक ओके। अब आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में दोबारा पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू अपडेट द डिटेल ऑफ कस्टमर। तो ये वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप कस्टमर की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ डिटेल यू नीड टू अपडेट कस्टमर अकाउंट। आपको कस्टमर के अकाउंट को अपडेट तो करना है, लेकिन आपको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए इसके बारे में है। फर्स्ट वन है कस्टमर आईडी। एवरी कस्टमर हैव ए यूनिक आईडी। हर कस्टमर की अपनी एक अलग ही आईडी रहती है, आइडेंटिफिकेशंस रहती है, नंबर रहेगा, जो कि एलोकेट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन उसको, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना एक यूनिक नंबर एक कस्टमर को दिया होगा जिससे उसकी पहचान करेगा। दिस आईडी इज़ नॉट यूज टू लॉग इन टू एनी वेबसाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उस आईडी का मतलब ये नहीं है कि आप उस आईडी से उस वेब ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके अकाउंट के लिए है, राइट।
ऑर्गेनाइजेशन नेम, सेकंड फील्ड है द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क फॉर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं। स्टेटस टैब में आप लोगों ने इसको मैक्सिमम टाइम एक्टिव ही रखना होता है। इफ़ यू अमेंड दिस स्टेटस क्लोज, अगर आप इसको क्लोज करते हैं, देन द कस्टमर रिकॉर्ड विल बी क्लोज अलॉन्ग विद ऑल एसोसिएटेड यूजर आईडी, तो उस कस्टमर का अकाउंट जितनी भी उसके साथ यूजर आईडी एसोसिएटेड हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, सब में वो उसका स्टेटस क्लोज हो जाएगा। फोर्थ वन है कस्टमर कैटेगरी, यू कैन चूज दिस फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट इफ द कैटेगरी लिस्ट इज इनकरेक्ट। इसको आप ड्रॉप डाउन मेनू से चूज कर सकते हैं। अगर कैटेगरी लिस्ट वहाँ पे इनकरेक्ट आ रही है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट ऑप्शंस, जो भी आपकी सही ऑप्शन होगी। टेलीफोन नंबर है, इट हैज़ 3 फील्ड, टेलीफोन नंबर में 3 फील्ड्स दी गई होंगी। कंट्री कोड होगा, एरिया कोड होगा, एंड थर्ड वन है टेलीफोन नंबर। कंट्री कोड +91 करके एरिया कोड रहेगा एंड टेलीफोन नंबर, 3 फील्ड्स रहेंगी। सिक्स्थ है फैक्स नंबर, ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे जहाँ ऑप्शनल है मीन्स आप इसको चाहें तो भर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आस्टेरिस्क साइन यानी कि स्टार वाला सिंबल नहीं लगा होगा। सेवन्थ है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस चाहिए होगी जिसमें जो भी इनवॉइस जनरेट होगा सिस्टम में उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है उस ईमेल एड्रेस पे, उस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे पहुंच जाएगी। एंड एट्थ वन है हमारा पोस्टल एड्रेस, जो कि आप जानते हैं सभी का पोस्टल एड्रेस, वो उस पर्सन का पोस्टल एड्रेस उस फील्ड में भरना है, उसके विलेज डिटेल, उसकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, वट जो भी है, उसका पिन कोड, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे भरनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंक ट्रांजैक्शंस का। बैंक ट्रांजैक्शंस किस तरह से की जाती हैं, बैंक के द्वारा लेन देन किस प्रकार किया जाएगा, तो ये तो आप बहुत ही जनरल चीज़ है, सभी बैंक्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है एटीएम, यानी कि बैंक के साथ हम लोग डीलिंग कर सकते हैं थ्रू एटीएम। सेकंड है डेबिट कार्ड्स के थ्रू आप लोग डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स के द्वारा हम लोग कहीं पे भी परचेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट हो जाएगी, लेकिन बाद में वो फिर वो आपके अकाउंट से बैंक वाले अपने आप डेबिट करते रहेंगे। कैश पेमेंट कर सकते हैं बैंक के साथ डायरेक्टली, मनी ऑर्डर्स या चेक दे सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग बहुत पॉपुलर हो चुकी है आज की डेट में, और नेट बैंकिंग इट अलाउ यू टू यूज़ योर बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनी प्लेस यू नीड, मीन्स कि नेट बैंकिंग के द्वारा आप किसी भी जगह से बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और टू यूज़ दिस सर्विस, और इस सर्विस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, यू नीड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, एक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस आपके पास होनी चाहिए, लाइक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और साथ में उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होना ज़रूरी है। ए यूज़र नेम, जो आपको बैंक के साथ वर्किंग करने के लिए एक यूज़र नेम और उसका आईडी का पासवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास यूज़र नेम और आईडी, पासवर्ड और इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो आप बैंक के साथ नेट बैंकिंग कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल वॉलेट्स हैं। इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन योर पॉकेट यू परस्यू पॉकेट और पर्स, यू कैन कीप मनी इन वॉलेट। ई वॉलेट में आप मनी रख सकते हैं। जेब अपनी पॉकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपनी ई वॉलेट में मनी रख सकते हैं। ई वॉलेट इज़ ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऐप स्टोर, जिसे ऐप स्टोर से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो नीड टू वरी अबाउट सिक्योरिटी, और इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू वरी अबाउट सिक्योरिटी, इसलिए आपको सिक्योरिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दीज वॉलेट्स आर हाईली इनक्रिप्टेड। ये क्योंकि ये जो वॉलेट्स होते हैं, ई वॉलेट्स होते हैं, ये बहुत ही हाईली इंक्रिप्शन इनकी की होती है, बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी इनको लगाई गई होती है। करंटली ई वॉलेट्स आर ऑफर्ड बाई पेटीएम, लाइक पेटीएम ऑफर कर रहा है ई वॉलेट, रिलायंस मनी, ये सारे आपको ये वॉलेट ऑफर कर रहे हैं, इनके ये वॉलेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज बाय विच द बैंक ट्रांजैक्शंस अक्कर, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम बैंक के साथ लेन देन कर सकते हैं। हैव ए गुड डे।